वेलकम टू फॉर्मूलेटर। आज हम इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के सिग्नल सिस्टम के पीवाईक्यू को सॉल्व करेंगे, जिसका कि आपका पेपर कोड लिखा हुआ है। ठीक है, तो आज सबसे पहले हम 2 नंबर वाले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ओके, जो कि आपका एक एक नंबर का आई तक है। ठीक है, तो सबसे ही पहला क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है कि डिटरमाइन द फंडामेंटल पीरियड ऑफ द सिग्नल। इसका आपको क्या करना है, फंडामेंटल टाइम पीरियड निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको ये चेक करना पड़ेगा ना कि ये पीरियोडिक है कि नहीं है, तब ना आप आगे इसको निकालिएगा टाइम पीरियड इसका। तो हाँ, तो इसका अगर आप देखते हैं, अगर आप ओमेगा 1 निकालते हैं, यहाँ पे आपको अगर आप ओमेगा 1 निकालते हैं, ठीक है, तो ओमेगा 1 यहाँ पे क्या, कोई भी अगर एक्सपोनेंशियल टर्म में दिया हुआ रहता है सिग्नल, तो हमको किस किस टर्म में लिखा हुआ रहता है। अगर हम कॉन्सेप्ट का बात अगर यहाँ करें, तो कोई भी अगर आपका कोई भी एक्सपोनेंशियल के टर्म में रहे, तो कैसा होता है, जैसे मान लिया ई टू दी पावर जे ओमेगा ओमेगा टी, है ना, ये क्या होगा, ई टू दी पावर जे ओमेगा टी। ठीक है, तो इसमें से कंपेयर अगर करा जाए तो ये क्या है, ये ओमेगा है। उसी सेम सेम यहाँ पे अगर हम गौर करें, तो ये तो टाइम डोमेन में है। अगर डिस्क्रीट में होगा तो कैसा लिखेंगे, ई टू दी पावर जे ओमेगा एन। ठीक है, तो इसको आप देख करके कह सकते हैं, हाँ, अगर आपको ये लग रहा होगा कि ये 1 है तो कैसे पीरियोडिक है, नहीं, ये 1 आपका क्या होगा, 1 तो एक कांस्टेंट टर्म है ना। पीरियोडिक में कांस्टेंट टर्म से पीछे आगे धकेलेंगे तो क्या कोई पीरियोडिक थोड़ी चेंज होगा, नहीं, वो पीरियोडिसिटी बरकरार रखेगी। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, सबसे पहला प्रोसीजर क्या, स्टेप 1 क्या करना है आपको, सबसे पहले आप यहाँ पे कंपेयर कर लें। यहाँ पे क्या दिया हुआ, ओमेगा 1, इसको मान लेते हैं हम ओमेगा 1। तो ओमेगा 1 बराबर क्या दिया है, तो ओमेगा 1 बराबर दिया हुआ है 4 पाई अपॉन में 7। ठीक है, और ओमेगा 2 बराबर जो दिया हुआ है, वो दिया हुआ है आपका, कितना दिया हुआ है, 2 पाई बाय 5। ओके, यहाँ क्या दिया हुआ है, 2 पाई बाय 5। ठीक है, तो हम ये कहते हैं, ये स्टेप 1 हुआ, यहाँ ये लिख देंगे। फिर स्टेप 2 में क्या करना है, स्टेप 2 में क्या करना है कि हम लोग देखेंगे कि अगर हमको पीरियोडिसिटी चेक करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या चेक कर रहे हैं कि ये पीरियोडिक है कि नहीं है, तब ना हम बताएंगे कि इसका टाइम पीरियड कितना है ना। तो स्टेप 2 में हम ये करेंगे, इंडिविजुअली ये चेक करेंगे, N1 निकालेंगे। N1 जो होता है 2 पाई अपॉन में ओमेगा ओमेगा 1 इंटू एम। एम क्या है, एम क्या है, हम वो एक मल्टीप्लाई करेंगे ताकि ये क्या बन जाए, इंटीजर बन जाए। ठीक है, तो सबसे पहले हम इंडिविजुअली चेक करते हैं कि ये रेशनल है कि नहीं है। तो यहां से सबसे पहले क्या करेंगे, हम यहाँ पे चेक भी कर लेते हैं, तब हम यहाँ पे क्या करेंगे, N1 और N2 निकालेंगे। तो यहाँ चेक कर लेते हैं कि ये ओके, ये रेशनल है कि नहीं। तो कैसे, तो हम क्या करेंगे, N1 निकालते हैं यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, 2 पाई बाय ओमेगा। तो यहाँ पे 2 पाई बाय ओमेगा क्या देगा, 2 पाई अपॉन में 4 पाई अपॉन में 7। तो ये क्या हुआ, 2 पाई से 2 से कट गया, तो यहाँ क्या आया मेरा, 7 अपॉन में 2 इंटू एम, एम भी बचा हुआ है। तो हम एम क्या है, एम वह मिनिमम वैल्यू है जिससे कि ये इंटीजर बन जाए। तो हम क्या लेंगे जो इंटीजर बन जाए, एम। तो एम इक्वल टू हम क्या ले लेंगे, 2 ले लेंगे। तो क्या हो जाएगा, N1 इक्वल टू क्या आ जाएगा मेरा, 7 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। ओके, 7 आ जाएगा। ये आपका हम कॉन्सेप्ट यहां लिख देते हैं कि कोई भी एक्सपोनेंशियल है तो कैसा रहता है, ई टू दी पावर जे ओमेगा एन। तो यहां से ही हम
ये एक ओके, तो n2 इक्वल्स टू अगर हम निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? 2 पाई अपॉन में 2 पाई बाय ओमेगा, ओमेगा 2, 2 पाई बाय ओमेगा 2, तो 2 पाई अपॉन में ओमेगा 2 कितना है? 2 पाई बाय 5। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? 2 पाई, यहाँ पे m से मल्टीप्लाई कर देते हैं m, तो 2 पाई बाय ऊपर क्या चला गया? 5 इंटू m। तो हम यहाँ पे ये देख रहे हैं कि ये 2 पाई कैंसिल हो गया, ये क्या आया? 5 इंटू एम। तो m का मिनिमम वैल्यू क्या ले जो ये इंटीजर बन जाए? तो m इक्वल्स टू क्या लेंगे? 1। तो ये क्या आ गया? 5। तो हमको क्या पता चला कि ये ये जो n1 कितना आया? n1 आया, n1 आया 7 और n2 आया आपका 5। n2 क्या आया? 5 आया। अब हम क्या जानते हैं टाइम पीरियड का? कैसे पता करेंगे? एलसीएम ऑफ n1, ये हो गया आपका स्टेप 3 लास्ट में। जब हम n1 n2 निकाल लेंगे तो दोनों का हम क्या करेंगे? एलसीएम निकाल देंगे। तो क्या हो जाएगा? 7 और 5 का एलसीएम क्या होता है? 35। तो क्या हो जाएगा? 35 क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अगेन एक बार फिर से समझा दे रहे हैं क्या करना है। स्टेप 1 में क्या करना है? हम पहले कंपेयर कर लेंगे। यहां से भाई ओमेगा 1 कितना है, तो हम यहाँ ओमेगा 1 निकाल लिया। दूसरा क्या करेंगे? ओमेगा 2 निकाल लेंगे। ठीक है, अब हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे? हम n1 और n2 निकाल लेंगे। और फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई बाय ओमेगा इंटू एम। एम क्या है? वह मिनिमम वैल्यू है जिससे कि ये आपका क्या बन जाए? ये एक इंटीजर बने, है ना। तो हम यहाँ पे क्या देखे? ये 2 पाई बाय ओमेगा पुट किया यहाँ पे, तो 7/2 आया। तो m का हम क्या वैल्यू रखें जो ये क्या बन जाए? एक इंटीजर बन जाए। तो हम m का वैल्यू 2 रख लेते हैं। तो क्या n1 बराबर क्या हो गया? 7 हो गया। दूसरा फिर वही किए थे, ऑलरेडी m इक्वल्स टू क्या लेंगे? 1 लेंगे। तब ये मिनिमम क्या वैल्यू लें जिससे कि इंटीजर बनता? तो मिनिमम क्या है? 1 भी रखेंगे तो भी इंटीजर मेरा बन के तैयार है ना। तो ये क्या हो जाएगा? एलसीएम ऑफ n1 n2 क्या हो जाएगा? 35। और इस तरह से इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर जो हो जाएगा, टाइम पीरियड जो है इसका क्या हो जाएगा? फंडामेंटल पीरियड जो हो जाएगा क्या हो जाएगा? 35 इज योर आंसर। ठीक है, तो आसानी से कोई भी क्वेश्चन देगा हम लोग इसी प्रोसीजर से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, ओके। ये डिस्क्रीट है, तो डिस्क्रीट का कोई भी क्वेश्चन हो हम इसी टाइप से सॉल्व कर लेंगे। आगे अगर आपको एग्जाम में कोई भी दूसरा क्वेश्चन तो आप इसी तरह से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यहां पे है चेक वेदर द सिग्नल xt इक्वल्स टू, यहां पे आपका क्या है? ये आपका ब्रैकेट में है। ठीक है, तो 2 इंटू ई टू दावर जे टी प्लस पाई बाय 4 इज पीरियोडिक और नॉट। सबसे पहले तो आपको यही बताना कि ये पीरियोडिक है कि नहीं है। इफ पीरियोडिक देन कंप्यूट इट्स पीरियोडिसिटी। अगर ये पीरियोडिक है तो इसको हमको क्या करना है? इसका पीरियोडिसिटी फाइंड करना है। ओके, तो एक चीज है कि हम लोग ये चीज जानते हैं कि नहीं? ई टू दी पावर, ई टू दी पावर जे टी को क्या लिखते हैं हम लोग? कोस ओमेगा टी प्लस जे साइन ओमेगा टी। अब साइनोसोइडल सिग्नल पीरियोडिक है कि नहीं है? है, ऑब्वियसली है। एक बात हम ये कह दे रहे हैं कि अगर, अच्छा ये भी बात है, अगर हम इसको ई टू दी पावर जे टी प्लस पाई बाय 4 कर दिए, इसको हम कैसे लिखेंगे? कॉस कॉस टी प्लस पाई बाय 4, पाई बाय 4 प्लस जे साइन ओमेगा, जे साइन टी प्लस पाई बाय 4। ओके, यहां से दिख रहा है? ओके, तो हम क्या देख रहे हैं? ये पीरियोडिक तो है, तो ये अच्छा ये जो फेज शिफ्ट आपको दिख रहा है, तो ये जो आपको फेज शिफ्ट दिख रहा है, तो फेज शिफ्ट होने से क्या पीरियोडिसिटी में कोई अंतर आता है? मान लिया सपोज दैट हम ये कहते हैं कि ये बस फॉर्मूला हम ये बताएं कि ये कोसाइन के फॉर्म में ही आता है, इसलिए ये क्या है? पीरियोडिक है। ठीक ना,
लेकिन एक 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 बात ये है कि अगर आप कोई सिग्नल है, मान लिया जाए ये है सिग्नल, ये है, ठीक है? तो ये क्या है? इधर भी बना लेते हैं। ये 2 पाई ले ले रहे हैं। तो ये सिग्नल जो है 2 पाई से क्या है? हमेशा ये रिपीट करेगा। तो ये इसका टाइम पीरियड क्या है? 2 पाई तो दिख रहा है। हम ये कह रहे हैं कि अगर हम फेज शिफ्ट कर दें, ठीक है? या हम पाई बाय 4 से इसको पीछे धकेल दें या इसको हम आगे धकेल दें, तो क्या ये पीरियोडिसिटी चेंज होगा क्या? नो, पीरियोडिसिटी तो चेंज नहीं होगा, है ना? तो हम क्या कहेंगे? यस, इट इज पीरियोडिक, क्योंकि फेज शिफ्ट होने से पीरियोडिसिटी में कोई चेंज नहीं होता है, ठीक ना? तो हम यहाँ आंसर क्या पहला ही टिक करेंगे कि फेज शिफ्ट होने से, नोट में लिख देंगे हम, नोट इफ वी change the phase with some angle, phi ले लेते हैं, in periodic signal, in periodic signal, there will be no change in periodicity। क्यों नहीं चेंज होगा बताए ना? क्यों नहीं चेंज होगा? क्योंकि अगर कोई पीरियोडिक सिग्नल है, अगर हम इसको फाई से हम पीछे धकेलें या आगे धकेलें, पीरियोडिसिटी कैसे चेंज हो जाएगा? नहीं, पीरियोडिसिटी चेंज नहीं हो सकता। तो पीरियोडिसिटी में कोई अंतर नहीं। तो वही हम क्या बताए, अगर कंपेयर करें हम, तो e टू दी पावर जे ओमेगा टी, जे ओमेगा टी प्लस पाई बाय 4, ठीक है? जे ओमेगा टी प्लस पाई बाय 4। तो हम इसी तरह से हम इसको क्या कंपेयर कर लेंगे, तो यहाँ पे ओमेगा इक्वल्स टू क्या दिख रहा है? अगर हम कंपेयर करें यहाँ पे, तो हमको ओमेगा इक्वल्स टू क्या दिख रहा है? नहीं कुछ होता है तो क्या होता है? 1 होता है ना। तो ओमेगा बराबर क्या है? 1 है। स्टेप 1 पहला हम यही करेंगे, स्टेप 1, ओमेगा इक्वल्स टू 1 पता चल गया। और हम क्या देखें, और ये क्या है? रेशनल है कि नहीं? हाँ, ये रेशनल भी है। 1 क्या है? रेशनल है। तो ये ऐसे भी ये तो हुआ कि थियोरेटिकली हम बोल दिए, और ऐसे भी बोल सकता है अगर ओमेगा सॉरी, ऐसे ही चेक करेंगे, ठीक है? तो ओमेगा इक्वल्स टू क्या है? 1 है, ठीक ना? तो हम टाइम पीरियड पर, हमको पीरियोडिसिटी पूछा, मतलब टाइम पीरियड क्या हो जाएगा? 2 पाई बाय ओमेगा। ओमेगा इक्वल्स टू कितना दिया हुआ है? 1 दिया हुआ है। तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा आंसर? टाइम पीरियड इसका क्या हो जाएगा? 2 पाई। तो सिंपल है। तो सबसे पहले क्वेश्चन में ये कहा गया था कि ये पीरियोडिक है या नहीं है, तो हम बोलेंगे यस इट इज पीरियोडिक, क्योंकि ये फेज शिफ्ट कर देने से पीछे या आगे पीरियोडिसिटी में कोई चेंज नहीं होता है। ओमेगा 1 हम यहां से कंपेयर करा तो क्या था? 1 था। तो टाइम पीरियड इक्वल्स टू क्या होता है? 2 पाई अपॉन में क्या होता है? ओमेगा होता है। तो 2 पाई अपॉन में क्या हो गया? 1। तो इसका आंसर हो गया 2 पाई। ठीक है, इस तरह से हम दूसरा क्वेश्चन भी क्या किए? सॉल्व कर लिए, ठीक है? अगर मान लिया जाए ऐसा क्या करता, अगर और भी टर्म्स यहाँ पे, अगर मान लिया जाए बाय द वे, अगर और क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज करे वो, तो क्या करेगा वो? थोड़ा सा और क्या करेगा? अ, क्या करेगा? मान लीजिए और भी ऐड कर दे, वो ऐड कर दे। और एक चीज है यहाँ पे, थोड़ा सा ये हुआ कि एक चीज तो हम यहाँ पे ये देख रहे हैं कि यहाँ पे यूटी मल्टीप्लाई है,
अब क्वेश्चन में यूटी मल्टीप्लाई है कि नहीं हमको चेक करना पड़ेगा। आप लोग के सेमेस्टर में यूटी है या नहीं है, वो मेन क्वेश्चन में। यस, यूटी है। अच्छा, ये यूटी है तो ये तो प्रोसेस हो गया। अगर ये यूटी नहीं होता तो ही सही होता। ये सारा चीज जो हम बताएं, ये यूटी नहीं होता तो सही होता। अब यूटी होने से क्या हुआ, हम ये जो सिग्नल है, मतलब यहां e टू द पावर j ओमेगा टी, अगर पाई बाय 4 से क्या है, ये शिफ्ट है। अगर पाई बाय 4 से क्या है, ये शिफ्ट है। अगर हम सपोज दैट यहाँ पे यूटी से मल्टीप्लाई कर दें, कोई भी सिग्नल है, मान लिया जाए यहाँ पे क्या है आपका, ये रहा, कोई भी मान लीजिए कोई भी पीरियोडिक सिग्नल है, ठीक ना। अगर हम यूटी से मल्टीप्लाई कर दें तो ये क्या, किधर इधर वाला मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लीकेशन कैसे होता है सिग्नल का, सेम लोकेशन में मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये जब दोनों मल्टीप्लाई करा तो क्या हुआ, ये जीरो दिया यहाँ पे, तो ये वाला क्या हो गया जीरो। और इधर मल्टीप्लाई करा तो क्या हुआ, 1 से सेम मिला। तो इसको पीरियोडिक हम नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे, इंटायर थ्रू आउट अगर रिपीट करता ना, अगर पाई बाय 2 से, क्योंकि डिफिनेशन पीरियोडिसिटी का क्या होता है, अगर पाई बाय ये अगर हम 2 पाई से अगर पीछे जाएं या आगे जाएं, पीरियोडिसिटी का होता है कोई भी फंक्शन x है मान लिया जाए, तो x t प्लस, अगर t नोट से मान लिया जाए, t नोट से मान लिया जाए कि अगर वो पीरियोडिक है तो क्या होगा, प्लस या माइनस आगे भी और पीछे भी, ठीक है। तो क्या होगा, ये क्या होगा, ये क्या होगा, x ऑफ xt सिग्नल ही मिलेगा। लेकिन यहां क्या हुआ, ut से मल्टीप्लाई करने पे ये सिग्नल क्या हुआ, अब तो बस आपको इसी साइड ना आपको पीरियोडिक मिलेगा, हमको थ्रू आउट माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी तक क्या मिलना चाहिए, पीरियोडिक। तो इसका आंसर अगर यूटी नहीं होता तो क्या होता, जो अभी पहले पहले सॉल्व किए, अगर यूटी नहीं होता तो इसका आंसर क्या हो जाता, 2 पाई। लेकिन आपके क्वेश्चन में यूटी मल्टीप्लाई करके वो दिमाग लगा दिया, जैसे फर्स्ट टाइम हम भी नहीं देख पाए थे। तो यूटी मल्टीप्लाई होने से क्या हुआ, वन साइडेड सिग्नल है। और इधर पीरियोडिसिटी हम क्या बताए कि टी से प्लस टी नोट करें तो भी एक्स टी मिलेगा, और माइनस टी नोट भी करेंगे तो क्या मिलेगा, तब पीरियोडिसिटी कहेंगे। ये नहीं कि वन साइड है तो पीरियोडिसिटी थोड़ी हुआ ना। तो इस वजह से इसका आंसर होगा नोट, 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 इट इज नॉट पीरियोडिक। इसका आंसर हो जाएगा नोट, इट इज नॉट पीरियोडिक। लेकिन अगर ये अगर ये यूटी हटा दें यहां से, अगर यूटी हटा दें तो दोनों साइडेड होगा सिग्नल, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा, आंसर 2 पाई होगा, ठीक है। तो इस तरह से कैसे भी क्वेश्चन दे घुमा करके आप सॉल्व कर सकते हैं। अगर यूटी रहे तो ये पीरियोडिक है ही नहीं, क्योंकि यूटी से सिग्नल मल्टीप्लाई करा हमने तो ये तो मिला। तो ये ऐसा है कि एक्स ऑफ टी प्लस टी नोट करने पे एक्स टी तो दे देगा, इसमें दे रहा है, ठीक है मानते हैं। लेकिन अब माइनस अगर हम कर दें तो कहां देगा, तब तो ये एक्स टी के बराबर देगा ही नहीं। तो ये क्या बोलेंगे, ये पीरियोडिक है ही नहीं। अच्छे से समझा दिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर कैसा भी घुमाए, यूटी दे तो क्या होगा, यूटी नहीं दे तो क्या होगा, ठीक है। ओके, तो इसका आंसर होगा, आंसर ये है नोट, दिस इज नॉट पीरियोडिक। अगर यूटी हटा दे तो इसका आंसर 2 पाई होगा। हम दोनों बात बता दिए, लेकिन आपको एग्जाम में लिखना है नोट, दिस इज नॉट पीरियोडिक बिकॉज ऑफ मल्टीप्लीकेशन ऑफ यूटी, सो इट सिग्नल will be one sided, so it is not periodic. Okay, now डी नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। एक का डी में कह रहा है कि dt ft ऑफ एक्शन प्रूफ करना है ये। तो हम जानते हैं dt ft का जो फॉर्मूला होता है, क्या होता है फॉर्मूला, तो dt ft का आपका फॉर्मूला होता है x e टू द पावर j ओमेगा इक्वल टू क्या होगा। अच्छा, एक चीज है, हम फॉर्मूला को किस तरह आसानी से याद रख सकते हैं मालूम है,
अब हम DTFT, डिस्क्रीट टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म, तो हम x इक्वल टू ई टू दी पावर j ओमेगा बराबर क्या होगा, इस साइड क्या होगा, लेफ्ट साइड हम फ्रीक्वेंसी डोमेन वाला फॉर्मूला लिख रहे हैं, तो राइट साइड क्या आएगा, एक तो एक्शन आएगा क्योंकि डिस्क्रीट टाइम है। अब एक्शन है तो ये तो पक्का है कि ये यहां तो समेसन आने वाला है, यहां तो क्या आने वाला है, समेसन आने वाला है। जब समेसन आएगा तो क्या हो जाएगा, फोरियर ट्रांसफॉर्म मतलब क्या होता है, डिस्क्रीट टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म एक्स, और हम लोग सिंपल जो फोरियर ट्रांसफॉर्म हम लोग क्या पढ़े हैं, एक्स ऑफ ओमेगा इक्वल्स टू इंटीग्रेशन, यही ना जानते हैं, माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी एक्स ऑफ टी ई टू द पावर ऑफ माइनस माइनस जे ओमेगा टी टी टी, यही जानते हैं ना टाइम डोमेन में। बस इसको क्या करना है हमको, डिस्क्रीट टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म में समय इंटीग्रेशन बिकम्स क्या हो जाएगा, समेशन, और हम मान लेते हैं यहाँ पे n इक्वल टू माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी, क्या होगा, ये टाइम में है, यहाँ पे क्या लिखेंगे, e टू दी पावर t क्या हो जाता है डिस्क्रीट में, t बिकम्स n, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, माइनस j ओमेगा n। ओके, जब हम ये लिख दिए तो हम क्या करेंगे, पुट करेंगे ओमेगा इक्वल टू 0, क्योंकि हमको प्रूफ क्या करना है, x की पावर e की पावर j0 बराबर क्या पुट करना है, समेसन माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी x ऑफ n आएगा, ठीक ना। तो पुट ओमेगा इक्वल्स टू 0, तो हम ओमेगा इक्वल्स टू क्या पुट करेंगे, 0 पुट करेंगे, तो ये क्या आ जाएगा, x e की पावर j0 इक्वल्स टू क्या आ रहा है, समेसन 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 n इक्वल टू माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी 0 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 0 ये 1 हो जाएगा, ये पार्ट यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, x ऑफ n लिखेंगे, तो इसका आंसर प्रूफ हो गया, है ना, आसानी से प्रूफ हो गया, बस फॉर्मूला याद रखना है, और फॉर्मूला याद रखने का हम तरीका बता दिए, ठीक है। तो ये वाला जो है यही क्या होगा, ये प्रूफ है, ठीक ना, ये ना प्रूफ हो गया आसानी से। तो हम क्या किए, बस ये याद रखना है। अगर किसी को टाइम डोमेन का भी याद है, एक्स ऑफ ओमेगा, तो क्या होगा, माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी एक्स टी ई टू दी पावर माइनस जे ओमेगा टी, ये कंटिन्यूअस टाइम का है, ये किसका है, कंटिन्यूअस टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म का है फॉर्मूला। जिसको कंटिन्यूअस टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म का याद है उसको क्या हो जाएगा, डिस्क्रीट टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म का भी याद होगा। क्या किए, कंटिन्यूअस में क्या होता है, इंटीग्रेशन होता है, डिस्क्रीट में क्या होता है, समेशन होता है, तो इंटीग्रेशन बिकम्स समेशन, टी बिकम्स एन, तो जहां जहां टी था वहां वहां एन से रिप्लेस कर दिए, ये कोई भी आसानी से इसको क्या कर सकता है, प्रूफ कर सकता है, ठीक है। ये फॉर्मूला भी रखना आसान हो गया डीटीएफटी में याद, है ना। तो तो अब हम क्या करेंगे, अब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं, ठीक है। द स्टेप रिस्पॉन्स ऑफ एलटीआई सिस्टम when the impulse response of hn is unit step u1, हमको कह रहा है स्टेप रिस्पॉन्स। अब आप लोग को लगता होगा भाई ये स्टेप रिस्पॉन्स क्या होता है, इंपल्स रिस्पॉन्स क्या होता है, बार बार क्वेश्चन में आपको सुनने को मिलता होगा, स्टेप रिस्पॉन्स क्या है, इंपल्स रिस्पॉन्स क्या है ना। तो हम पहले वो समझा देते हैं, जैसे कि कोई सिस्टम मान लिया जाए, यहां पे हम क्या क्या है, एचएन कोई सिस्टम है, क्या है, एचएन कोई सिस्टम है, ठीक है। और इसमें इस सिस्टम में इनपुट मान लिया जाए हम एक्शन डाला, ठीक है। तो कोई भी सिस्टम में इनपुट डालेंगे तब ना आउटपुट निकलेगा, यस। तो यहाँ पे कोई सिस्टम में हम क्या किए, इनपुट डाले तो क्या निकला, आउटपुट निकला, क्या निकला, आउटपुट निकला यहाँ पे, है ना। तो ये क्या हुआ, आउटपुट निकला, और आउटपुट को हम वाई एन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। क्या चीज से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वाई एन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो अब यहां कह रहा है द स्टेप रिस्पॉन्स ऑफ एन एलटीआई सिस्टम, ठीक है। पूछ रहा है आपसे क्या, यहां पूछ रखा है स्टेप रिस्पॉन्स निकालिए।
और आपको इंपल्स रिस्पॉन्स दे रखा है u1। इंपल्स रिस्पॉन्स पहले हम ये समझा देते हैं कॉन्सेप्ट क्या है। कॉन्सेप्ट क्या है कि भाई स्टेप रिस्पॉन्स है क्या और इंपल्स रिस्पॉन्स क्या है, पहले ये तो समझे हम। अगर हम एक्शन इक्वल्स टू, अगर हम क्या कर दें, डेलन दे दें, इनपुट में क्या डाल रहे हैं हम, इनपुट में डाल रहे हैं एक मशीन है, गेहूं डाल रहे हैं, आटा निकल रहा है, हाँ तो उसको क्या कहेंगे, यही रिस्पॉन्स। नहीं नहीं नहीं, यहां पे सुनिए क्या करेंगे, अगर हम इंपल्स डाल रहे हैं तब जो आउटपुट आएगा क्या आएगा, उसको क्या कहेंगे, तब जो आउटपुट आया उसको कहेंगे हम इंपल्स रिस्पॉन्स। क्या कहेंगे, इंपल्स रिस्पॉन्स। और आपको पता है कि अगर हम इंपल्स इनपुट डालते हैं तो ये दोनों कन्वॉल्व होकर के क्या मिलता है हमको, एचएन ही मिलता है। तो इसलिए हम लोग एचएन को इंपल्स रिस्पॉन्स कहते हैं। ठीक है, क्यों कहते हैं, क्योंकि इनपुट में हम इंपल्स डाले। लेकिन आप अब ये तो कहीं कहीं आप सुनिएगा स्टेप रिस्पॉन्स, यहां कहा भी है कि द स्टेप रिस्पॉन्स ऑफ एन एलटीआई सिस्टम। तो हम क्या करेंगे, इनपुट में हम क्या डालेंगे, तो इनपुट में डालेंगे हम u1। तो u1 डालेंगे इनपुट में तो उसको क्या कहेंगे, u1 डालेंगे तो इसको कहे, तब जो हमको आउटपुट मिलेगा, क्या मिलेगा आउटपुट, हम जानते हैं टाइम डोमेन में क्या होता है, कन्वोल्यूशन होता है ना। तो ये डोमेन में तो हम क्या कहेंगे, yn इक्वल टू एक्शन कन्वोल्यूशन एच एन होगा। और इसको क्या कहेंगे हम, इसको ये जो रिस्पॉन्स मिला yn, जब हम इनपुट क्या डाले, u1 डाले, जब हम u1 डाले तब जो मेरा रिस्पॉन्स आया इसको कहेंगे हम स्टेप रिस्पॉन्स। क्या कहेंगे, स्टेप रिस्पॉन्स। ठीक है, तो ये कंसेप्ट समझ में आया ना कि किसको हम इंपल्स रिस्पॉन्स कहेंगे, किसको हम स्टेप रिस्पॉन्स कहेंगे। तो हमको इंपल्स रिस्पॉन्स एचएन, यहां बोल भी रखा है एचएन, लेकिन आपको हम समझा दिए क्या कि डेलन के साथ yn इक्वल्स टू क्या होगा, एचएन कन्वोल्यूशन क्या होगा, डेलन। तो ये तो हमको डेलन के साथ जो कन्वोल्यूशन क्या होता है, प्रॉपर्टी ही है, ये क्या मिलेगा हमको, एचएन ही मिलेगा। तो जब हम इनपुट डेलन डाले उसको, तब जो मेरा आउटपुट आया उसको हम कहते हैं इंपल्स रिस्पॉन्स। जब हम इनपुट u1 डाला तब जो रिस्पॉन्स मिलता है हम उसको कहते हैं स्टेप रिस्पॉन्स। ठीक है, तो इंपल्स रिस्पॉन्स हमको दे रखा है, और कितना दे रखा है इंपल्स रिस्पॉन्स, हमको इंपल्स रिस्पॉन्स जो दे रखा है एच एन इक्वल्स टू, यहां पे कर देते हैं, यहां जो हमको हमको इंपल्स रिस्पॉन्स दे रखा है वो दे रखा है, नेक्स्ट पेज में कर लेते हैं। तो यहां जो हमको दे रखा था, अगेन हम समझा दे रहे हैं, क्या था, क्वेश्चन में कह रहा है कि इंपल्स रिस्पॉन्स हम दे रखे हैं, दे दिए हैं आपको। मतलब इंपल्स रिस्पॉन्स क्या है, इंपल्स रिस्पॉन्स समझ में आया ना, कि एचएन जो है आपको दे रखा है वो क्या दे रखा है, यू एन दे रखा है। ठीक है, तो यहां पे हम क्या रखेंगे, यू एन रखेंगे, रख दिए हम, है ना। तो तो अब कह रहा है कि आपको हम इंपल्स रिस्पॉन्स दे दिए भाई, आप हमको स्टेप रिस्पॉन्स निकाल के दीजिए। स्टेप रिस्पॉन्स कहने का मतलब यहां जो एक्शन है यहां पे हम क्या डालें, तो यहां पे जो हम डालेंगे क्या डालेंगे, यहां पे डालेंगे हम u ऑफ n। जब इनपुट हम यूनिट स्टेप देंगे तब जो रिस्पॉन्स आएगा हमको उसको क्या कहेंगे, स्टेप रिस्पॉन्स। और हमको यही पूछा ही है, स्टेप रिस्पॉन्स ही पूछा है। इंपल्स रिस्पॉन्स एचएन जो है सवाल में ही वो दे रखा है, तो yn इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, हम क्या जानते हैं इस डोमेन में, u1 कन्वोल्यूशन u1 क्या होगा, u1 कन्वोल्यूशन u1 कन्वोल्यूशन, तो क्या हो जाएगा, ये yn इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, u1 कन्वोल्यूशन u1। तो हमको पता है ना u1 को जब u1 के साथ कन्वोल्यूशन कराएंगे तो क्या मिलेगा, आउटपुट rn मिलेगा। क्या मिलेगा, rn, रैंप रिस्पॉन्स मिलेगा, सॉरी आउटपुट रैंप मिलेगा, रिस्पॉन्स जो मिलेगा क्या मिलेगा, रैंप मिलेगा। ठीक है, रैंप सिग्नल। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, rn आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यूज द कन्वोल्यूशन प्रॉपर्टीज ऑफ लेप्लास ट्रांसफॉर्म टू डिटरमाइन द yt equals to e to the power at into ut convolution e to the power bt into bt ut where the symbols have their usual meanings।
आपको पता ही है ये जो सिंबल स्ट्रिक जैसा दिख रहा है वो क्या है, कन्वोल्यूजन का सिंबल है, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहा है कन्वोल्यूजन प्रॉपर्टी लगाने लैपलास का। तो हम क्या जानते हैं, कोई भी सिग्नल अगर ये क्या चीज में दिख रहा है हमको, टाइम डोमेन में ना, टाइम डोमेन में ना, तो कॉन्सेप्ट यहां से सुन लेना है। कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है, कॉन्सेप्ट कहता है कि कॉन्सेप्ट कह रहा है कि टाइम डोमेन है, इधर मान लेते हैं टाइम डोमेन है, टाइम डोमेन, टाइम डोमेन, ठीक है। और इधर आपका लिख दे रहे हैं हम फ्रीक्वेंसी डोमेन। क्या लिख दे रहे हैं, फ्रीक्वेंसी डोमेन। कॉन्सेप्ट समझ लेना, बाकी बहुत आसान है। बाकी लैपलास का फॉर्मूला याद होना चाहिए, आसानी से ये सब क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी डोमेन इधर लिख दिया, ठीक है। तो जैसे कोई सिस्टम है, यहां मान लेते हैं हम कि टाइम डोमेन है, तो यहाँ पे हम एच टी लिख दिया, कोई सिस्टम है। वही हम यहाँ पे क्या था, इनपुट दिए हम, और जो आउटपुट मिलेगा इधर इधर मिलेगा, ठीक है। अब क्या है, अब क्या है, अब क्या है कि इधर हम फ्रीक्वेंसी डोमेन में क्या लेना पड़ेगा, लैपलास में डोमेन में अगर चल जाए, ये टाइम डोमेन में है, अगर लैपलास कन्वर्ट करेंगे तो यही एक्स टी क्या हो जाएगा, एक्स टी क्या हो जाएगा, एक्स ऑफ एस हो जाएगा। एच टी क्या हो जाएगा, एच ऑफ एस हो जाएगा। और वाई टी क्या हो जाएगा, वाई टी आपका वाई ऑफ एस हो जाएगा, है ना। एक्स टी एक्स ऑफ एस हो जाएगा, एच टी आपका एच ऑफ एस हो जाएगा, वाई टी आपका वाई ऑफ एस हो जाएगा, ठीक है। तो टाइम डोमेन में क्या होता है, वाई टी इक्वल्स टू क्या होता है, कन्वोल्यूजन होता है। टाइम डोमेन में क्या होता है, कन्वोल्यूजन। तो वाई टी इक्वल्स टू क्या लिखेंगे हम, एक्स टी कन्वोल्यूजन एच टी। लेकिन यही अगर हम फ्रीक्वेंसी डोमेन का अगर हम बात करें, वाई एस इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एक्स एस, ये मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लीकेशन। तो एक याद रखना है कि टाइम डोमेन में क्या होता है, तो टाइम डोमेन में जो होता है क्या होता है, कन्वोल्यूजन होता है। क्या होता है, कन्वोल्यूजन होता है। टाइम डोमेन में क्या होता है, कन्वोल्यूजन होता है। टाइम डोमेन में क्या होता है, कन्वोल्यूजन। और फ्रीक्वेंसी डोमेन में क्या हो जाता है, वही मल्टीप्लीकेशन हो जाता है। क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। टाइम डोमेन में क्या होता है, कन्वोल्यूजन। फ्रीक्वेंसी डोमेन में क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन। तो ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो यहाँ आपका किसमें है, ये जो yt है, यहाँ yt इक्वल्स टू क्या दे रखा है, e टू दी पावर at, यही वाला जो है। और ये हो गया, तो आपका क्या yt यही यही दे रखा है, यानी कि एक क्या होगा, xt होगा, एक ht होगा, दोनों का यहाँ पे कन्वोल्यूजन है। तो हम क्या करेंगे, हम क्या करने वाले हैं, इसको लैपलास का ट्रांसफॉर्म करेंगे सबको। तो अभी जो आपका e टू दी पावर at ut दिख रहा है और e टू दी पावर bt ut दिख रहा है, इसको हम क्या करेंगे, लैपलास में कन्वर्ट कर लेंगे। तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे क्या दिया हुआ था मेरा, क्या दिया हुआ था यहाँ पे, yt yt इक्वल टू yt इक्वल्स टू क्या दे रखा है, क्या दे रखा है, yt इक्वल्स टू e टू दी पावर at इंटू bt ut, ut कन्वोल्यूजन e टू दी पावर bt इंटू ut, यही दे रखा था। ये टाइम डोमेन में है। तो हम क्या करेंगे, ये जैसे मान लेते हैं, ये क्या है, ये मान लेते हैं इनपुट होगा, और एक क्या होगा, एक सिस्टम होगा, है ना। या कोई भी मान लेते हैं हम इसको x1 t है, और ये मान लेते हैं हम x2 t है, ठीक है। और ये yt तो है ही। हम क्या कर रहे हैं, सबको लैपलास डोमेन में जाएंगे, तो ऑटोमेटिक ये जो आपका कन्वोल्यूजन दिख रहा है वो क्या हो जाएगा, इस साइड हम क्या करेंगे, इसको इसको हम लैपलास ट्रांसफॉर्म करके, तो ये कन्वोल्यूजन जो आपको दिख रहा है ये क्या बन जाएगा,
लैप्लास डोमेन करते ही ये बन जाएगा मल्टीप्लीकेशन। तो ठीक है, तो पहले x1t को हम अलग अलग क्या करते हैं, इसको लैप्लास ट्रांसफॉर्म कर देते हैं। तो x1t का हम लैप्लास ट्रांसफॉर्म करेंगे तो ये क्या बनेगा मेरा, x1s बनेगा। ठीक है, जब ये x1s बनेगा तो क्या हो जाएगा, 1/s माइनस ऑफ ए सिग्मा ग्रेटर देन क्या होगा, यूटी रहता है। आरओसी हम लोग कैसे लिखते हैं, जब यूटी रहता ना तो सिग्मा का जो ये जो टेक्निक बता दे रहे हैं, जब भी हम आरओसी लिखेंगे अगर यूटी है, यूटी है, यूटी मतलब क्या, राइट साइड, यूटी मतलब क्या, राइट साइड। और राइट साइड सिग्नल का ध्यान से सुनना है, नोट भी कर लेना है कॉपी में, राइट साइड सिग्नल का आरओसी क्या होता है, राइट साइड ही होता है। तो सिग्मा, और ये इसका कोफिशिएंट क्या दिख रहा है, ए, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, सिग्मा इज ग्रेटर देन ये टेक्निक याद रखना है। ठीक है, उसी तरह से एक्स ऑफ 2t जो दे रखा, क्या दे रखा, एक्स ऑफ 2t, तो एक्स ऑफ 2t जो दे रखा है, एक्स ऑफ 2s क्या हो जाएगा, 1/s माइनस ऑफ बी। और आरओसी क्या होगा, क्योंकि लैप्लास में हमको मालूम ही है कि लैप्लास यूनिक इस वजह से ही हुआ है, आरओसी की वजह से। फोरियर ट्रांसफॉर्म पढ़े तो कहां आपको आरओसी दिखा होगा, नहीं ना, ये आरओसी ही यहाँ डिसाइड करता है कि ये इसके लिए डिफाइन है कि नहीं, लैप्लास एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये सब आरओसी बताता है। ठीक है, तो यहाँ क्या है, दूसरे में देखते हैं, तो यहाँ पे क्या है, यूटी, यूटी क्या है, राइट साइड है यूटी, तो इसका कोफिशिएंट क्या है, बी है, तो सिग्मा इज ग्रेटर देन क्या हुआ, बी। तो हम क्या किए, एक्स टी को हम कन्वर्ट कर लिए ना लैप्लास में, तो हम मेरा क्या हो जाएगा, वाई ऑफ एस बराबर वाई टी का लैप्लास। तो यहां पे लिखेंगे अप्लाइंग बोथ साइड लैप्लास ट्रांसफॉर्म, अप्लाइंग अप्लाइंग बोथ साइड साइड लैप्लास ट्रांसफॉर्म, दोनों साइड हम क्या करेंगे, लैप्लास ट्रांसफॉर्म हम ले लेंगे। ठीक है, क्या लेंगे हम, लैप्लास ट्रांसफॉर्म। ठीक है, हम दोनों साइड क्या ले ले रहे हैं, लैप्लास ट्रांसफॉर्म। ठीक है, तो y ऑफ s इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, तो y ऑफ s इक्वल्स टू हो जाएगा मेरा, क्या हो जाएगा, y ऑफ s बराबर हो जाएगा, दोनों को मल्टी, ये जो अब कन्वोल्यूजन था अब क्या हो जाएगा लैप्लास डोमेन में, y ऑफ x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, x ऑफ 1s मल्टी, कन्वोल्यूजन नहीं रहा अब, क्योंकि ये ट्रांसफॉर्म हो चुका है। और अनदर डोमेन में हम यहाँ पे क्या बताए कॉन्सेप्ट में, कि जैसे ही हम लैप्लास ट्रांस फ्रीक्वेंसी डोमेन में चले गए, अब वो कन्वोल्यूजन नहीं रहा, अब वो मल्टीप्लीकेशन हो गया है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, x1s इंटू क्या हो जाएगा, x2s, है ना। तो उसके बाद क्या है कि x1s कितना निकाले हम, तो x1s निकाले हैं 1/s माइनस ए। ठीक है, 1/s माइनस ए इंटू 1/s माइनस ऑफ बी, है ना। तो ये y ऑफ s आ गया, लेकिन हमको यहाँ पे पूछा क्या है, यहाँ पूछा है yt, तो लेकिन हम पहले लैप्लास में कर लिए, अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, पार्शियल फ्रैक्शन कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, पार्शियल फ्रैक्शन। तो ys इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, a अपॉन में s माइनस ऑफ a प्लस b अपॉन में s माइनस ऑफ b, है ना। अगर हम a इक्वल्स टू फाइंड करेंगे तो क्या लिखेंगे हम, तो क्या हो जाएगा, 1/s माइनस ऑफ b, पुट क्या करेंगे, यहाँ पे क्या पुट करेंगे, पार्शियल फ्रैक्शन जब हम करते हैं तो क्या करते हैं, 1 क्या बचा, हम दोनों साइड यहां भी क्या करते हैं, s माइनस ए से यहां भी मल्टीप्लाई किए, यहां भी मल्टीप्लाई किए, यहां भी मल्टीप्लाई किए। ठीक है, तो s माइनस ए क्या हुआ, कट गया, और कटने के बाद हम क्या करें, s इक्वल टू ए पुट कर देते हैं, s इक्वल टू क्या पुट कर देंगे हम, a पुट कर देंगे। ठीक है, x इक्वल टू हम क्या पुट कर देंगे, a, तो क्या आ जाएगा आंसर, a इक्वल टू क्या निकला मेरा, 1/a माइनस ऑफ b। अब उसी तरह से b फाइंड करेंगे, उसी तरह से हम क्या कर रहे हैं, b फाइंड कर रहे हैं। तो b फाइंड करेंगे तो क्या होगा,
b फाइंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो b फाइंड करेंगे तो यहाँ पे क्या जाएगा 1 बाय s माइनस ऑफ a, पुट क्या करेंगे s इक्वल टू क्या पुट हो जाएगा b, तो क्या लिखेंगे इसको 1 बाय बी माइनस ऑफ ए, और इसको सॉल्व करें तो क्या लिखेंगे -1 बाय ए माइनस ऑफ बी लिखेंगे, लिख देंगे ना। तो यहां पे मेरा क्या हुआ, ए का वैल्यू बी का वैल्यू निकाल दिए, और इस इक्वेशन नंबर मान लेते हैं 1 है, इक्वेशन पुट कर देते हैं, ए और बी का वैल्यू दोनों जगह पुट कर देते हैं। ए इक्वल्स टू क्या आया 1 बाय ए माइनस बी ना, तो वाई एस इक्वल्स टू ए कितना निकला, ए कितना निकला 1 बाय ए माइनस ऑफ बी, ठीक है, ए माइनस ऑफ बी, ओके, ए माइनस ऑफ बी 1 अपॉन में एस माइनस ऑफ ए, ये ना हुआ, ए की जगह लिख दिए हम 1 बाय ए माइनस बी, और क्या आया -1 बाय बी बराबर क्या आया था -1 बाय ए माइनस ऑफ बी इंटू 1 बाय एस माइनस ऑफ बी, है ना। अब क्या करेंगे हम, इसको क्या करेंगे, अब इनवर्स लैप्लास हमको मालूम है ना 1 बाय एस माइनस ए का क्या है, हम यहाँ इसको क्या ले लेते हैं कॉमन ले लेते हैं। अब अप्लाई करते हैं, अप्लाइंग 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 इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म, तो क्या हो जाएगा 1 बाय ए माइनस ऑफ बी कॉमन ले लिए, है ना, ये क्या ले लिए कॉमन ले लिए, ये क्या किए कॉमन ले लिए, क्या आएगा इसका करेंगे तो हमको पता है ई की पावर 80, ई की पावर 80 माइनस 1 ई की पावर बीटी, और यूटी हम ये ले लिए, तो मेरा आंसर क्या आ गया y ऑफ t बराबर, यही आपका क्या हुआ आंसर आ गया ये वाला, ठीक है। तो बहुत ही आसान है, पूरा हम एक एक कॉन्सेप्ट बता दिए हैं, थोड़ा सा भी अगर चेंज करें तो आप आसानी से क्या कर सकते हैं उसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो इसी टाइप से आपको सॉल्व करना है, ठीक है, आसानी से जस्ट फॉर्मूला आपको, और ये कैसे हुआ, ये फॉर्मूला कैसे आपको पता होगा कि e टू दी पावर, यहाँ पे फॉर्मूला भी हम बता दे रहे हैं, e टू दी पावर -80 इंटू यूटी बराबर क्या जानते हैं, क्या जानते हैं 1 बाय एस प्लस ऑफ ए, 1 बाय एस प्लस ऑफ ए, है कि नहीं, और यहाँ सिग्मा क्या होगा, आरओसी हम क्या बोले थे, यूटी क्या है राइट साइड है ना, यूटी क्या है राइट साइड है, तो यूटी राइट है तो क्या हो जाएगा सिग्मा इज ग्रेटर देन माइनस ए, मान लिया जाए यहाँ पे ई टू दी पावर ऑफ -80 तो होता, लेकिन u ऑफ -t होता, ठीक है, तो क्या लिखते हैं हम -1 बाय एस प्लस ऑफ ए, लेकिन सिग्मा क्या होता, ये इस बार u ऑफ -t है, लेफ्ट साइड है, तो लेफ्ट साइड है तो क्या हो जाएगा सिग्मा इज लेस देन, लेफ्ट माना लेस, लेफ्ट साइड आरओसी माइनस ए, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट ये फॉर्मूला भी हम लिख दिए, और यहाँ पे क्या था e टू दी पावर 80 था, 80 का क्या जानते हैं हम लोग 80 यूटी का 1 बाय एस माइनस ऑफ ए, यूटी क्या है राइट साइड है, तो सिग्मा क्या हो जाएगा ग्रेटर देन ए, ठीक है। तो इस तरह से आप जो है क्वेश्चन अगर चेंज भी करें थोड़ा भी, मैंने हम सारा कॉन्सेप्ट बता दिए हैं, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन जाते हैं, जी नंबर क्वेश्चन पे जाते हैं, ठीक है। डिटरमाइन द लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ सिग्नल xt इक्वल टू cos की पावर 3t इंटू यूटी, अब इसमें तो लग रहा है आप क्या करें नहीं करें लग रहा होगा, लेकिन टेंशन लेने की बात नहीं है, एक फॉर्मूला आपको याद रखना है, क्या है कि हम लोग जानते हैं कि cos cos 3x बराबर एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है cos 3x बराबर 4 cos क्यूब x, ठीक है, एक फॉर्मूला है, इसको याद रखते हैं, ठीक है। एक काम करते हैं इसको साइड में लिख दे रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं वो ज्यादा सही रहेगा, ठीक है।
तो हम जो है कॉस 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 क्यूब एक्स बराबर फॉर्मूला होता है 4 कॉस सॉरी कॉस क्यूब एक्स बराबर नहीं होता, कॉस 3x बराबर होता है 4 कॉस क्यूब एक्स 4 कॉस 4 कॉस 4 कॉस क्यूब एक्स माइनस माइनस 3 कॉस एक्स, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला याद है तो फिर आपका सवाल क्या है, आसान हो जाता है। ठीक है, अन्यथा फिर दूसरा कोई उपाय नहीं है कि इसको हम आसानी से सॉल्व कर पाए। ठीक है, तो ये फॉर्मूला याद है, आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, अच्छा तो हम इसको क्या लिखेंगे, कॉस कॉस क्यूब एक्स बराबर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये उधर चला जाएगा, ये राइट साइड चला जाएगा, है ना। तो कॉस 3x कॉस 3x प्लस प्लस 3 कॉस एक्स 3 कॉस एक्स कॉस 3x प्लस कॉस 3x, और ये जो 4 था 1/4 ये यहाँ आ गया। तो हम इसको लिख सकते हैं अब डायरेक्ट यहाँ पे, जब हमको ये पता चल गया कि ये फॉर्मूला cos 3x का, तो हम लिख सकते हैं cos की पावर 3t ut को हम लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। हमको यहाँ पे क्या दिया हुआ है xt इक्वल टू, अब हम cos 3t ut को हम लिख सकते हैं, ठीक ना, ठीक ओके। अब cos ये कॉन्सेप्ट हो गया, ये फॉर्मूला है, इसको याद रखना पड़ेगा आपको, ये फॉर्मूले है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। ये xt इक्वल्स टू, अब क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1/4 1/4, ठीक है 1/4 क्या हो जाएगा cos 3x, तो मतलब cos 3t प्लस 3 cos t ut है, तो ut भी मल्टीप्लाई कर देते हैं ut, ओके। अब हम इसको क्या लिखेंगे, 1/x of t इक्वल्स टू 1/4 cos 3t ut प्लस 3 cos 3 cos 3 cos t ut। अब क्या करना है हमको, हमको तो बोला लैपलास था, अब लैपलास तो हम फॉर्मूला मालूम ही है, ये क्या हो जाएगा 1/4 कांस्टेंट है, cos 3t हम जानते हैं कि cos यहां लिख देते हैं फॉर्मूला, cos 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 80 ut का क्या जानते हैं हम फॉर्मूला, cos 80 ut का क्या जानते हैं, a अपॉन में सॉरी s अपॉन में s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, यही जानते हैं ना, यही जानते हैं हम। तो हम यहां पे लिख दे रहे हैं फॉर्मूला यहां पे कि cos a cos 80 ut बराबर क्या होगा, s अपॉन में s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, ये फॉर्मूला हम जान रहे थे, यहाँ पे रख देंगे तो a की जगह क्या है 3 है, तो क्या हो जाएगा s अपॉन में s स्क्वायर प्लस 9 प्लस 3 इंटू s अपॉन में s स्क्वायर प्लस a की जगह क्या है यहाँ 1 है 1, यही हो गया क्या आपका आंसर, ये हम सॉल्व कर लिए, है ना। तो हम इसका निकाल लिए हैं लैप्लास, यही आंसर है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं होगा, सारा कॉन्सेप्ट हम समझा दिए, एक एक फॉर्मूला जो जो यूज होने वाला हम सब साइड में लिखा हुआ है, ये फॉर्मूला सब आपके यूजफुल हैं,
इसके बगैर आपका काम होगा नहीं, ठीक है। अब आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जा रहे हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एक का एच है, ये आपसे प्रूफ करने कर रहा है कि एक्स ऑफ माइनस एन का जो जेड ट्रांसफॉर्म होता है वो क्या होता है, जेड इनवर्स हो जाता है, और आरओसी इसका 1/r हो जाता है। पहले क्वेश्चन को और अच्छे से डिटेल से समझाते हैं कि आखिर क्या प्रूफ करने को वो कह रहा है, ठीक है। पहले क्वेश्चन समझते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम प्रूफ कर रहे हैं, ठीक है। पहले क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि एक्स ऑफ माइनस एन का जेड ट्रांसफॉर्म, यहाँ जेड टी लिख दें, ठीक है। तो एक्स ऑफ माइनस एन का जेड ट्रांसफॉर्म जो है जेड इनवर्स होता है, ये प्रूफ करना है। तो इसको समझना है, ये क्या करना है कि अगर एक्स ऑफ एन को हम क्या करते हैं, जेड ट्रांसफॉर्म करते हैं, तो क्या मिलता है, एक्स ऑफ जेड मिलता है ना। और इसका आरओसी हम मान लेते हैं आर, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी कहता है, इसको कहते हैं हम टाइम रिवर्सल प्रॉपर्टी। क्या कहते हैं, इसका नाम है टाइम रिवर्सल प्रॉपर्टी, ठीक है। इसका नाम है टाइम रिवर्सल प्रॉपर्टी। ये क्या है, जेट ट्रांसफॉर्म, इसका आरओसी क्या लिख दिए हम, इसका आरओसी क्या है, आर है। ध्यान से सुनना है। तो ये कह रहा है कि अगर हम एन को माइनस एन कर दें तो क्या हो जाएगा, एक्स ऑफ, हाँ, एक्स ऑफ माइनस एन हो जाएगा। जब हम टाइम रिवर्सल किए, एन था, एन को क्या किए, फ्लिप किए, रिवर्सल किए, माइनस एन किए, तो जो इसका जो जेड ट्रांसफॉर्म होगा वो क्या क्या होता है, ये जो जेड है ना, ये जेड इनवर्स हो जाता है, ठीक है। जेड इनवर्स हो जाता है। तो यही वाला चीज हमको कह रहा है प्रूफ करने की, जब एक्स माइनस एन कर देंगे तो एक्स ऑफ जेड जो है, जेड इनवर्स हो जाएगा। और इसका आरओसी क्या होगा, अभी आरओसी क्या था, एक्स ऑफ जेड का आरओसी आर था, तो आरओसी क्या हो जाएगा, आरओसी, ये जेड था तो आर था, जेड इनवर्स हो गया तो क्या हो जाएगा, 1/r हो जाएगा आरओसी। तो यही चीज प्रूफ करने कह रहा है वो। पहले तो इस बात को समझते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन हमको लगता है अच्छे से समझ में आ गया कि क्या प्रूफ करने को वो कह रहा है, ठीक है। अब हम इसको प्रूफ करते हैं, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, हम एक डिफिनेशन पर, ये जेट ट्रांसफॉर्म बराबर फॉर्मूला मालूम है ना हमको, क्या मालूम है, हमको मालूम है कि एक्शन को अगर हम जेड ट्रांसफॉर्म करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, एक्स ऑफ जेड मिलेगा, ठीक है। और एक्स ऑफ जेड बराबर क्या होता है, हम लोग जानते हैं, समेशन एन इक्वल टू माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी, माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी एक्स ऑफ एन जेड की पावर माइनस एन। तो क्या है, हम ये ये एन और ये एन, तो क्या हमको ये जेड कहां चला जा रहा है, एक्स लिख रहे हैं, यहां एन रहे और यहां माइनस एन, तो ये जेड कहां चला जा रहा है, एक्स ऑफ जेड में, ठीक है। अब इसी कॉन्सेप्ट का हम यूज करके इसको प्रूव करेंगे। लेकिन हमसे पूछा क्या है, फिर से हम नेक्स्ट पेज में जाते हैं। हमको कह रहा है कि जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ एक्स ऑफ माइनस एन क्या होता है, एक्स ऑफ जेड इनवर्स होता है। हमको ये आप प्रूव कर दीजिए, यही क्वेश्चन, यही सिंपल है। तो हम क्या बोले, फॉर्मूला अभी जस्ट लिखे ना, कि इसका क्या क्या लिखेंगे, एक्स ऑफ जेड इनवर्स होता है, ये प्रूव करना है। तो हम जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ, हाँ, जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ
एक्स ऑफ माइनस एन, ठीक है, इक्वल टू क्या क्या होता है फॉर्मूला, समेसन। हम क्या बोले थे, एक्स ऑफ एन। यहाँ एक्स ऑफ एन नहीं है, यहाँ क्या है, यहाँ एक्स ऑफ माइनस एन है, तो हम क्या लिखेंगे, एक्स ऑफ माइनस एन, एक्स ऑफ माइनस एन, जेड की पावर, जेड की पावर एक्स ऑफ एन, जेड की पावर क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है, एक्स ऑफ एन जेड की पावर माइनस ऑफ एन। हम लिख दिए यहाँ पे। हम क्या कर रहे हैं, हमको प्रूफ करना है ये वाला। हम क्या करते हैं, लेट ये जो हाँ यहाँ लिमिट दे देते हैं एन इक्वल टू माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी, ठीक ना, माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी, माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी, एन इक्वल माइनस एन इक्वल टू हम मान लेते हैं एम। क्या मान लिया हम, ये जो माइनस एन है इसको हम एम 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 मान ले रहे हैं, ठीक है, लेट। तो अब क्या हो जाएगा मेरा, जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ एक्स ऑफ माइनस ऑफ एन इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये मेरा समेशन एन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एन के जगह हम क्या बोले हैं, माइनस एन को क्या बोले हैं मानने, एम। तो ये क्या हो जाएगा, एम इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, प्लस इंफिनिटी हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, माइनस इंफिनिटी तक जाएगा, ये हम लिख सकते हैं। उसके बाद हम क्या कहे, एक्स ऑफ माइनस एन को क्या माने हैं हम, एम मान लिए हैं, तो एक्स ऑफ क्या हो जाएगा, एम हो जाएगा, है ना। और जेड की पावर क्या हो जाएगा, ये जेड की पावर क्या हो जाएगा, माइनस एन को क्या बोले हैं मानने, एम, तो ये क्या हो जाएगा एम। हम क्या करेंगे, अगर हम लिमिट को फ्लिप कर दें, ये माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी करें, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं तो क्या लिख सकते हैं, ये हो जाएगा, यहां से हम करेंगे ना, तो इसको क्या लिखेंगे हम, समेशन एम इक्वल टू माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी एक्स ऑफ एम जेड इनवर्स की पावर एम, है ना। तो क्या होगा, हम क्या बोले थे, फॉर्मूला हम बताए थे, यहाँ पे क्या बताए थे फॉर्मूला, कि यहाँ लिखा हुआ है, फिर से लिख दे रहे हैं, एक्स ऑफ एन, एक्स ऑफ जेड इक्वल टू, यहाँ पे लिख दे रहे हैं फॉर्मूला, यहाँ एक्स ऑफ जेड इक्वल टू एक्स ऑफ एन समेशन एन इक्वल टू माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी जेड की पावर माइनस एन। हम क्या देख रहे हैं, जेड यहाँ चला जा रहा है, उसी तरह से क्या हो जाएगा, इसको लिखेंगे तो यही ना आ रहा है एक्स ऑफ जेड, तो यहाँ पे ये यहाँ चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा, एक्स ऑफ जेड इनवर्स। तो प्रूफ हो गया ना मेरा, कि जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ एक्स ऑफ माइनस एन इक्वल टू एक्स ऑफ जेड इनवर्स। इसी को हम क्या कहते हैं, यही प्रूव कर, इसी को कहते हैं हम लोग टाइम रिवर्सल प्रॉपर्टी, इसी को हम लोग कहते हैं टाइम रिवर्सल प्रॉपर्टी, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या किए, प्रूफ कर दिए, ठीक है। तो आसानी से समझ में आ गया होगा ये, ठीक है। ये कह रहा है लिस्ट डाउन द प्रॉपर्टीज ऑफ रीजन ऑफ कन्वर्जेंस, है ना, आरओसी का प्रॉपर्टीज को क्या है, लिस्ट डाउन करना है, 2 मार्क्स का है आपको तो सबसे पहले आरओसी है क्या, ये भी हम समझा दे रहे हैं, ठीक है, कि आरओसी है क्या। तो जैसे कि हम लोग अगर मान लिया जाए कि अगर हम फोरियर ट्रांसफॉर्म में आरओसी आप नहीं देखे होंगे, क्यों, उसमें लेप्लास, और लेप्लास जो इसलिए यूनिक भी है, आरओसी के वजह से ही ये यूनिक बना है, ठीक है। तो हम इसका आरओसी के प्रॉपर्टीज को हम लिस्ट डाउन कर रहे हैं, ठीक है। हम ये कहते हैं फोरियर ट्रांसफॉर्म का एग्जिस्टिंग कंडीशन क्या होता है, पहले हम आरओसी क्या है हम ये समझा देते हैं। तो फोरियर ट्रांसफॉर्म का एग्जिस्टिंग कंडीशन होता है माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी एफ टी ई टू दी पावर माइनस जे ओमेगा टी डी टी इज लेस देन क्या होना चाहिए, इंफिनिटी होना चाहिए, तभी ये क्या बोलेंगे, फोरियर ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट करेगा। लेकिन लैपलास में क्या होता है एग्जिस्टिंग कंडीशन, माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी
एफ ऑफ टी ई टू दी पावर माइनस एस माना सिग्मा प्लस जे ओमेगा, तो टी इंटू डी टी इज लेस देन इंफिनिटी। कहने का मतलब इसको हम अगेन लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी एफ टी ई टू दी पावर माइनस सिग्मा टी इंटू ई टू दी पावर जे ओमेगा टी डी टी। तो हम ये कह रहे हैं माइनस यहाँ पे, हाँ, तो हम ये कह रहे हैं एक यहाँ पे सिग्मा भी आया, यहाँ पे आपका सिग्मा इन्वॉल्व नहीं था फोरियर ट्रांसफॉर्म, यहाँ लैपलास ट्रांसफॉर्म में देख रहे हैं सिग्मा के कुछ वैल्यू के लिए लैपलास ट्रांसफॉर्म exist some specific value of some specific value of सिग्मा, और इसी को क्या कहते हैं हम, आरओसी कहते हैं। पहले तो आरओसी समझ में आ जाए, ठीक है, तो ये हम आरओसी समझा दिए, ठीक है। अब कहते हैं कि लिस्ट डाउन द प्रॉपर्टीज ऑफ रीजन ऑफ कन्वर्जेंस। रीजन ऑफ कन्वर्जेंस का प्रॉपर्टीज क्या है, तो हम नेक्स्ट पेज में आपको बता दे रहे हैं कि प्रॉपर्टीज ऑफ आरओसी, लिस्ट डाउन प्रॉपर्टीज ऑफ आरओसी, प्रॉपर्टीज ऑफ आरओसी, ठीक है। तो पहला प्रॉपर्टीज हम ये कह रहे हैं, तो आरओसी तो जेट ट्रांसफॉर्म का भी हो सकता है और ये आपका लैपलास का भी हो सकता है, आप दोनों में से किसी एग्जाम्पल के थ्रू भी आप समझा सकते हैं, ठीक है। तो पहला पहला प्रॉपर्टी है, जैसे मान लिया जाए सपोज दैट कि e टू दी पावर 2t इंटू यूटी है, हम समझा रहे हैं पहले फिर लिखेंगे। पहला पहला पॉइंट को हम एक्सप्लेन कर दे रहे हैं, फिर लैंग्वेज में हम लिख भी देंगे। तो इसका हम लोग जानते हैं, ये क्या है, ये लैपलास डोमेन में, और इधर हम जेड में, दोनों में समझा दे रहे हैं, ठीक है। या एक एग्जांपल ले ले रहे हैं, 2 की पावर n u ऑफ n, समझना है। पहला हर एक पॉइंट के पहले हम सारा मैथमेटिकली समझा देंगे, उसके बाद हर पॉइंट को लिखना है। तो 2 की पावर n इंटू यू वन, मान लिया जाए दूसरा, तो इसका आरओसी क्या होगा, हम क्या बताए थे, यूटी क्या है, यूटी माना यूटी सिग्नल कैसा है, यूटी सिग्नल है राइट साइड, क्या है सिग्नल, राइट साइड। जब यूटी सिग्नल राइट साइड है तो इसका आरओसी भी क्या होगा, राइट साइड ही होगा, हम बोले थे। अब पहले हम कर दे रहे, तो क्या होगा, सिग्मा इज ग्रेटर देन क्या बोले थे, माइनस ऑफ टू, तो माइनस टू कहाँ आएगा, माइनस टू यहाँ, और सिग्मा जो है ग्रेटर देन माइनस टू कहने का मतलब राइट साइड। हम क्या, इससे कंक्लूजन क्या निकला, और एक चीज, और एक चीज, अगर यहाँ पे है, यहाँ पे भी ये जेड ट्रांस डिस्क्रीट में क्या होता है, वही जेड हो जाता है, टाइम डोमेन में लैपलास ट्रांसफॉर्म कहलाता है, और जेड डोमेन में क्या कहलाता है, डिस्क्रीट में क्या कहलाता है, जेड जेड ट्रांसफॉर्म कहलाता है। तो यहाँ पे भी ये क्या है, ये भी मेरा क्या है, U1 क्या है, राइट साइडेड सिग्नल है। तो लैपलास डोमेन में जो आरओसी होता है वो स्ट्रिप में होता है, और जेट ट्रांसफॉर्म में जो आरओसी होता है वो किस तरह का होता है, सर्कुलर होता है। क्या होता है, सर्कुलर होता है, ठीक है। तो इसका क्या लिखेंगे, मोड ऑफ जेड, आरओसी जो लिखेंगे, मोड ऑफ जेड इज ग्रेटर देन क्या है, राइट साइडेड है, क्या है, राइट साइडेड है, और क्या है ये, टू, तो टू से ज्यादा, ये टेक्निक है, ये टेक्निक है। अगर U1 राइट साइड है तो क्या हो जाएगा, मोड ऑफ जेड इज ग्रेटर देन टू, तो मोड ऑफ जेड टू और प्लस टू, मैंने रेडियस इधर साइड, दोनों साइड ले लिए, और आरओसी क्या होगा, इसका राइट साइड होगा। राइट साइड बोले तो आउटवर्ड, आउटवर्ड, तो जेड ट्रांसफॉर्म में क्या होगा, आउटवर्ड होगा, ठीक ना। और ये लेफ्ट साइड राइट साइडेड सिग्नल था, तो इसका आरओसी स्ट्रिप में राइट साइडेड है, ये आउटवर्ड है, ये चीज समझना है। और एक चीज, ये जो पोल है मेरा 2 और -2, ठीक ना, तो अब ये जो आरओसी हम दिखाए हैं, ये ऐसे ऐसे ऐसे, तो ये यहां से हम दूसरा कलर ले ले रहे हैं, तो ये यहां से स्टार्ट हुआ है, ये पोल को टच नहीं करा है, पोल को टच नहीं करा है, याद रखना है कि पोल को ये टच नहीं कर रहा है।
अब हम पहला अगर हम लिखेंगे तो पहला समझा दिए, तो पहला में हम क्या लिखेंगे, फर्स्ट प्रॉपर्टी जब लिखेंगे हम कि आरओसी जो है, इससे क्या निष्कर्ष निकला कि पहला प्रॉपर्टी, यहां से दो चीज हम कंक्लूड, दो पॉइंट लिख सकते हैं। पहला पॉइंट हम ये लिख सकते हैं, प्रॉपर्टी पहला पॉइंट, हर पॉइंट को हम अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे ताकि आसानी से हर एक पॉइंट को बिना रटे हुए ऐसे लिख दें। तो क्या यहां से दो कंक्लूजन निकला मेरा, क्या निकला कि आरओसी देख रहे हैं हम यहाँ पे, ये टच पोल को टच नहीं कर रहा। क्या है ये, पोल को टच नहीं कर रहा। ठीक है, हाँ, ये आरओसी जो है क्या हुआ, पोल को टच नहीं कर रहा। तो हम यहां लिखेंगे पॉइंट, क्या लिखेंगे, हाँ इसको साइड कर देते हैं, यस, ओके। तो ये क्या है, हम क्या करें, आरओसी पहला पॉइंट अब लिखने जा रहे हैं हम यहाँ पे। पहला क्या निष्कर्ष निकला कि ये जो हम देख रहे हैं, ये पोल को आरओसी मेरा टच नहीं कर रहा, नहीं करता है। ये पॉइंट हम यहां लिखेंगे, आरओसी आरओसी डजेंट इंक्लूड, आरओसी डजेंट इंक्लूड इंक्लूड, और यहां भी आरओसी जो है इसके पोल को टच नहीं करा है, आरओसी डजेंट इंक्लूड एनी पोल। पहला पहला यहां से लिख दिए। और दूसरा प्रॉपर्टीज क्या पता चला, दूसरा प्रॉपर्टीज क्या पता चला कि लेफ्ट साइडेड सिग्नल है, इन लैपलास ट्रांसफॉर्म लेफ्ट साइडेड सिग्नल का आरओसी लेफ्ट साइडेड ही होता है। इन जेड ट्रांसफॉर्म राइट साइड, U1 क्या है मेरा, राइट साइडेड है, राइट साइडेड सिग्नल का आरओसी आउटवर्ड होता है, आउटवर्ड होता है। यहां लिख देते हैं दूसरा प्रॉपर्टी, इन इन लैपलास ट्रांसफॉर्म लेफ्ट साइडेड सिग्नल, लेफ्ट लेफ्ट साइडेड सिग्नल, लेफ्ट साइडेड सिग्नल आरओसी क्या होगा, लेफ्ट साइड होगा। इन लैपलास ट्रांसफॉर्म लेफ्ट साइडेड सिग्नल आरओसी क्या कहलाएगा, लेफ्ट साइड कहलाएगा। और जेड ट्रांसफॉर्म में क्या हो जाएगा, जेड ट्रांसफॉर्म में, और एक पॉइंट ये भी, लेफ्ट साइडेड सिग्नल का आरओसी क्या होगा, लेफ्ट साइडेड होगा। और सेम एज क्या होगा, राइट साइडेड सिग्नल का आरओसी कैसा होगा, राइट साइडेड सिग्नल, राइट साइडेड सिग्नल का आरओसी क्या होगा, राइट साइडेड होगा। एक राइट साइड वाला भी एग्जांपल ले सकते हैं हम कि e की पावर 2t ut माइनस यूटी, माइनस यूटी का क्या होता है, इस लेफ्ट साइडेड है, तो इसका आरओसी क्या होगा, 2 से लेफ्ट साइडेड। इसको क्या कहेंगे हम, इसको क्या कहेंगे, लेफ्ट साइडेड आरओसी है, लेफ्ट साइडेड सिग्नल का लेफ्ट साइडेड है। उसी तरह से मान लिया जाए हम यहाँ पे दे देते 2 की पावर n u ऑफ माइनस n माइनस 1, ये सिग्नल क्या है, लेफ्ट साइडेड है, तो इसका आरओसी क्या हो जाएगा, इनवर्ड हो जाएगा 2 से। ठीक है, तो हम ये करें तो यहाँ पे हम फिर क्या लिखेंगे, ये दूसरा पॉइंट ये है, ओके, हाँ, दूसरा पॉइंट में और एक बात तीसरा पॉइंट हम ये लिख सकते हैं कि इसी में कंक्लूड, इसी में लिख सकते हैं, राइट साइडेड सिग्नल का राइट साइड, लेफ्ट साइडेड सिग्नल का लेफ्ट साइड आरओसी होता है। अब तीसरा पॉइंट समझते हैं, तीसरा पॉइंट समझते हैं कि अगर आरओसी, ध्यान से सुनना है, अगर हम कह रहे हैं ई टू दी पावर माइनस 2t इंटू यूटी, हम इसका अगर ग्राफ खींचे टाइम डोमेन में तो कैसा होगा, पहले समझा रहे हैं उसके बाद हम लैंग्वेज में लिख देंगे। लैंग्वेज में ये लिखना है, फिर से समझा रहे हैं मैथमेटिकली, फिर इसको लिख देना है, ठीक है। तो कह रहे हैं टाइम डोमेन में इसका ग्राफ कैसा होगा, ये सिस्टम क्या है, स्टेबल है ना, ये
टू, सॉरी ये 1 है यहाँ पे, तो ये 1 e टू द पावर माइनस t2 कहीं ना जाके जीरो होना ही है, यानी t टेंस टू इंफिनिटी कर रहे हैं तो एम्पलीट्यूड क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है। क्या है, ये स्टेबल है ना। अगर वही रैंप ले लें तो t टेंस टू अगर हम इंफिनिटी करते हैं तो एम्पलीट्यूड क्या हो रहा है, इंफिनिटी हो रहा है। ठीक है, ठीक है। और ये तो हमको, खैर इसका अगर हम इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या मिलेगा, इंटीग्रेशन करेंगे e टू द पावर माइनस 2t ut का, तो क्या मिलेगा, लेस देन इंफिनिटी मिलेगा। तो ये मेरा एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल है, माने सिस्टम क्या है, स्टेबल है। लेकिन इसको हम आरओसी से भी बता सकते हैं कि ये स्टेबल है कि नहीं। हम क्या बोले, आरओसी इसका कैसे खींचेंगे, आरओसी कैसे खींचेंगे, तो -2, तो -2 यहां हो गया। और क्या है, यूटी में ना राइट साइडेड, तो राइट साइड आरओसी, ये क्या हो गया, जे ओमेगा। और एक बात, अगर कोई भी राइट साइडेड सिग्नल, राइट साइडेड आरओसी है ना, तो उसको कहेंगे हम, उसको कहेंगे कॉजल। ठीक है, अगर कोई राइट साइडेड आरओसी है तो उसको क्या कहेंगे, हम कॉजल कहेंगे। ये राइट साइड है तो ये कॉजल है, अगर कोई लेफ्ट साइडेड होता तो उसको कहते हैं हम नॉन कॉजल है। ठीक है, तो ये राइट साइडेड है इसलिए हम इसको कहेंगे कॉजल। और एक चीज याद रखना है कि जब ये जे ओमेगा एक्सिस को आरओसी इंक्लूड कर लेगा, उस सिस्टम को हम क्या कहेंगे, उस सिस्टम को क्या कहेंगे, स्टेबल कहेंगे। वो सिस्टम को हम क्या कहेंगे, इफ इफ आरओसी इंक्लूड करेगा, क्या इंक्लूड करेगा, इंक्लूड करेगा जे ओमेगा एक्सिस को, क्या, जे ओमेगा एक्सिस को अगर आरओसी मेरा क्या करे, इंक्लूड करे, तो वो सिस्टम क्या होगा, स्टेबल होगा। तो ये सिस्टम को हम कॉजल भी कहेंगे क्योंकि ये राइट साइड है, तो राइट साइड है तो इसको हम कॉजल भी कहेंगे। और ये सिस्टम क्या है, जे ओमेगा एक्सिस को इंक्लूड करा है, तो इसलिए इस सिस्टम को हम स्टेबल सिस्टम भी कहेंगे। तो ये सिस्टम कॉजल भी है और स्टेबल भी है। तो अब प्रॉपर्टीज क्या होगा, इफ आरओसी इंक्लूड जे ओमेगा एक्सिस देन सिस्टम इज स्टेबल, if ROC is right sided then it is causal system। ठीक है, तो ये पॉइंट को हम अब लैंग्वेज में लिख दे रहे हैं। ठीक है, तो लैंग्वेज में लिख रहे हैं, क्या लिखेंगे हम, लैंग्वेज में लिख रहे हैं इसको, तो क्या होगा, तीसरा पॉइंट को अब हम पहले मैथमेटिकल समझा दिए, अब लैंग्वेज में भी समझा दे रहे हैं। ये तो हो गया कि लैपलास में। अगर आपको और समझा दे रहे हैं और थोड़ा सा एक्सप्लेन कर, जेट ट्रांसफॉर्म में जाते हैं। अगर हम कह रहे हैं टू की पावर एन, अगर u ऑफ -n -1 है, तो इसका आरओसी क्या, ये क्या है, ये क्या सिग्नल जो है क्या है, लेफ्ट साइडेड है। तो हम क्या बोले थे, लेफ्ट साइडेड सिग्नल का एक और दूसरा कलर ले ले रहे हैं हम, ये यूनिट सर्कल, ये यूनिट वाला ले रहे हैं, यूनिट सर्किल बना दिए। ठीक है, तो हम ये कह रहे हैं कि आरओसी इसका क्या होगा, इनवर्ड होगा, क्योंकि मोड ऑफ जेड क्या होगा, लेस देन 2 होगा। ये लेफ्ट साइडेड का इनवर्ड होता है, हम पहले ही पॉइंट में बताए थे। ये जैसे ही इनवर्ड करेंगे, ये किसको क्या करेगा, ये यूनिट सर्कल को इंक्लूड कर रहा है ना। और ये क्या है, इनवर्ड होता है। अगर आरओसी इनवर्ड है, अगर आरओसी इनवर्ड रहता है, इनवर्ड है, आरओसी अगर इनवर्ड है, ठीक ना, तो इसको कहेंगे हम नॉन कॉजल सिस्टम। अगर आउटवर्ड रहेगा तो उसको कहेंगे हम कॉजल। ठीक ना, तो और ये क्या है, आरओसी, आरओसी यूनिट सर्कल को इंक्लूड किया, यूनिट सर्कल को इंक्लूड करा है। इसका मतलब ये है कि सिस्टम क्या होगा, स्टेबल है। तो इस सारा पॉइंट को अब हम लैंग्वेज में लिख दे रहे हैं, पहले हम समझा दिए, अब क्या कर रहे हैं, हम लैंग्वेज में इसको उतार दे रहे हैं। ठीक है, तीसरा पॉइंट, ठीक है, तो अब हम तीसरा पॉइंट को अब समझा दे रहे हैं। क्या कहा कि राइट साइडेड आरओसी, राइट साइड
आरओसी क्या कहलाएगा? कॉजल। कॉजल किसमें? लैपलास ट्रांसफॉर्म में। इन लैपलास ट्रांसफॉर्म राइट साइडेड आरओसी इज कॉजल, कॉजल सिस्टम, एंड लेफ्ट साइडेड, यहीं पे लिख दे रहे हैं, राइट साइडेड है तो क्या होगा, और लेफ्ट साइड होगा तो क्या होगा? लेफ्ट साइडेड आरओसी क्या कहलाएगा? नॉन कॉजल सिस्टम। ठीक है। अगर हम और एक और क्या बताए थे, अगर आरओसी, चौथा पॉइंट, इफ आरओसी लैपलास, इन लैपलास ट्रांसफॉर्म, दोनों के लिए लिख देना है, इन लैपलास ट्रांसफॉर्म, हाँ, इन लैपलास ट्रांसफॉर्म इफ आरओसी include ROC include j omega axis, then system is stable. Okay. और in Z transform, if ROC include unit circle, unit circle, then system is stable. ठीक है। तो इतना सारा पॉइंट आप आसानी से लिख सकते हैं, अच्छे से मैथमेटिकल और हम थियोरेटिकल दोनों समझा दिए, ताकि आप आसानी से बिना रटे हुए सारा पॉइंट आप लिख सकें। ठीक है। तो हम ये क्वेश्चन भी आपका सॉल्व कर दिए। ओके, अब आते हैं हम, सॉरी ये लास्ट क्वेश्चन है जे, हाँ ये लास्ट क्वेश्चन है आपका 2 मार्क्स वाला। ठीक है। तो यहां पे कह रहा है डिटरमाइन द कंडीशन ऑन द सैंपलिंग इंटरवल ts so that the signal xt is uniquely represented by the discrete time sequence xn tx। मतलब कह रहा है कि ये सिग्नल को जो है ना आप इस तरह से सैंपलिंग करें ताकि ये यूनिकली रिप्रेजेंट हो जाए डिस्क्रीट में। सैंपलिंग क्यों करते हैं? कंटिन्यूअस टाइम से डिस्क्रीट टाइम में जाने के लिए। तो ये कह रहा है, जैसे हम एग्जांपल के तौर पे समझाते हैं। ठीक है, इसका सॉल्यूशन कर रहे हैं। ठीक है, ये कह रहा है कि आप इसको इस तरह से रिप्रेजेंट कीजिए ताकि ये यूनिकली हम इसको रिप्रेजेंट कर सके डिस्क्रीट में। क्वेश्चन यही है, ये जो xt वाला है यानी ये तो कंटिन्यूअस होगा ना, इसको हम डिस्क्रीट में यूनिकली करें। कहने का मतलब कि ये तभी पॉसिबल है सैंपलिंग इंटरवल ts से। एक थ्योरम है नाइक्विस्ट रेट, अगर आप उस रेट से सैंपलिंग करेंगे ना तो सिग्नल में कोई एरर नहीं आएगा, तो मेरा यूनिकली रिप्रेजेंट हो जाएगा ये सिग्नल x ऑफ n जो है x ऑफ n ts यूनिकली रिप्रेजेंट होगा। कहने का मतलब हम अच्छे से समझाते हैं एग्जांपल के तौर पे कि मान लिया जाए आपके पास कोई सिग्नल लाइक दिस है। ठीक है, अब हम क्या करा, इसको सैंपलिंग किए, इंपल्स से मल्टीप्लाई किए। अब हम ढेर सारा इंपल्स बहुत कम टाइम टीएस से, मतलब इसका जो टीएस में ना टाइम पीरियड जो है बहुत छोटा ले रहे हैं, मतलब एकदम इवन यहाँ तो हम मतलब इधर इवन की दिख भी ना रहा हो। ठीक ना, ये इतना इंपल्स ले रहा है। अब दोनों को जब मल्टी, ये क्या है एक्सटी है मेरा, और ये क्या है मेरा इंपल्स ट्रेन है, इसको कहते हैं इंपल्स ट्रेन। अब दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे हम, जब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे सेम लोकेशन में मल्टीप्लाई होता है, तो हम क्या करेंगे इस तरह से ही, इस तरह से। ठीक है, तो ये डिस्क्रीट, ये कंटिन्यूअस था ना, अब हमको क्या मिलने लगा, डिस्क्रीट मिलने लगा। और इसका ये जो गैप है ये इतना छोटा है कि अगर हम इसको रिकंस्ट्रक्ट करें ना, एक रिकंस्ट्रक्शन फिल्टर होता है, अगर ये मैसेज हमको, ये कंटिन्यूअस है,
हम उसको रिकवर बैक कर सकते हैं। कब? जब इसका जो टीएस होगा ना, अगर सैंपलिंग जो अगर हम कर रहे हैं, अगर हम यूनिकली इसको सैंपलिंग करें, ठीक है ना, अगर हम नाइक्विस्ट रेट से कर रहे हैं ना, तो ये रिकवर बैक हो सकता है, वैसे का वैसे रिकंस्ट्रक्शन फिल्टर से हम इसको वापस पा सकते हैं, ठीक ना। तो अगर लेकिन वही बात है, अगर यहां इसलिए कह रहा है कि आप जो है इस क्वेश्चन को, हाँ, आप ये क्वेश्चन को क्या करना है कि यूनिकली रिप्रेजेंट करना है डिस्क्रीट टाइम में। ये तो डिस्क्रीट तो हो गया, यूनिकली रिप्रेजेंट करने के लिए हम जो सैंपलिंग इंटरवल लेंगे टीएस ना, मेन तो यही है। अगर अगर हम ऐसा करें कि इसको अगर बहुत इंटरवल बहुत ज्यादा ज्यादा ले लें, तो क्या होगा, एक मिलेगा इसे, इसका सैंपल मिला, एक एक यहाँ वाला सैंपल मिला, एक यहाँ वाला सैंपल मिला, एक यहाँ वाला सैंपल मिला, मगर इससे मल्टीप्लाई अगर किए तो ये रिकवर हो पाएगा क्या? नहीं, ये रिकवर नहीं हो पाएगा। तो यूनिकली रिप्रेजेंट करने के लिए हम जो सैंपलिंग इंटरवल लेंगे, उसको हम नाइक्विस्ट रेट में लेंगे। किस में लेंगे हम? नाइक्विस्ट रेट से सैंपलिंग करेंगे। और नाइक्विस्ट रेट क्या कहता है? ये जो सैंपलिंग कर रहे हैं ना, ये जो टीएस है, ये तो सैंपलिंग सैंपलिंग इंटरवल हो गया। और इसी का, और सैंपलिंग फ्रीक्वेंसी बराबर क्या होता है? 1/ts। तो हम ये जो सैंपलिंग फ्रीक्वेंसी है ना, नाइक्विस्ट रेट कहता है कि अगर एफएस जो है हम, अगर एफएस जो है हम मिनिमम 2f हम लेना, नाइक्विस्ट रेट कहता है एफएस अगर 2 इंटू एफ मैक्स, अगर 2 इंटू एफ मैक्स लें, अगर अगर सैंपलिंग फ्रीक्वेंसी जो है, अगर हम सैंपलिंग फ्रीक्वेंसी जो है, या कहने का मतलब सैंपलिंग इंटरवल जो है, हम अगर हम 1/2f हम लेना, यानी हमको तो यहाँ सैंपलिंग इंटरवल कहा है, तो यही है नाइक्विस्ट। 1/2 एफ अगर हम लें, अगर सैंपलिंग इंटरवल अगर हम 1/2 एफ का सबका गैप लें, तो ये जो रिकवर होगा ना, आसानी से हम इसको बाद में हम इसको रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। इसलिए वो कह रहा है कि आप यूनिकली रिप्रेजेंट करिए इसको, ठीक ना। तो अगर हम इस सैंपलिंग इंटरवल से सैंपल करें, तो ये मेरा ये कहा जाएगा कि यूनिकली हम रिप्रेजेंट किए हैं डिस्क्रीट टाइम में। पहले तो ये कंटिन्यूअस है। अब क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ये जो, हाँ, तो हम क्या कहेंगे, यहां पे हम क्या देख रहे हैं, यहां सिग्नल क्या है, अगर हम ओमेगा 1 की अगर हम बात करें, तो ओमेगा यहां से कंपेयर कर रहा हूं, cos ओमेगा 1t, ओमेगा बराबर क्या है? पाई है ना। तो ओमेगा बराबर क्या है? पाई है। तो 2 पाई एफ हम जानते हैं, 2 पाई एफ इक्वल्स टू पाई, तो एफ बराबर क्या हो जाएगा? पाई अपॉन में 2 पाई, कहने का मतलब 0.5। ये F1 हो गया। अब ये F2, F2 क्या है? ओमेगा 2 क्या है? ये ओमेगा 1 पाई है। अब ओमेगा 2, तो 3 साइन ओमेगा, ओमेगा की जगह कितना है? 2 पाई है। ओमेगा की जगह क्या है? 2 पाई है, ठीक ना। तो हम क्या लिखेंगे, ओमेगा 2 इक्वल्स टू 2 पाई, एफ इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? एफ इक्वल्स टू 2 पाई बाय 2 पाई, तो क्या होगा, ये कट करके कितना हो गया? 1 हो गया, ठीक है। कट करके क्या हो गया? ये 1 हो गया, ठीक है। अब अब ओमेगा 3 बराबर क्या है? यही ले ले रहे हैं ओमेगा 3, तो ओमेगा 3 बराबर है 4 पाई, तो यहाँ पे क्या ले लिए? 4 पाई। तो F3 बराबर क्या हो गया? तो F3 बराबर हो गया, F3 बराबर हो गया, इसको इधर कर लेते हैं, ओके, हाँ। तो F3 बराबर क्या हो जाएगा? 4 पाई अपॉन में 2 पाई, तो ये क्या आ गया? 2 आ गया। तो 0.51 और 2 आया, तो मेरा जो फ्रीक्वेंसी जो आया F1, F2, F3 जो आया, वो क्या आया? क्या आया? ये जो F1 आया, कितना आया? 0.5 आया। F2 कितना आया? 1 आया। F3 कितना आया? 2 आया। यही आया था ना। तो हम बोलेंगे
कि सबसे मैक्सिमम क्या है, मैक्स फ्रीक्वेंसी इसमें से क्या दिखा, हम क्या बोले नाइक्विस्ट रेट क्या है, नाइक्विस्ट रेट एफ एस बराबर क्या है 2 इंटू एफ मैक्स, 2 इंटू एफ मैक्स। तो एफ मैक्स कितना है, एफ मैक्स क्या है, ये तीनों में सबसे ज्यादा मैक्सिमम कौन है 2 है ना, तो 2। तो एफ एस इक्वल टू क्या आ गया 2 इंटू एफ मैक्स, एफ मैक्स कितना है, एफ मैक्स है आपका 2, तो ये क्या आ गया 4 आ गया। और हम क्या बोले थे टीएस बराबर क्या है, टीएस बराबर क्या है, हम क्या बोले थे कि टीएस बराबर क्या होता है, ये क्या हो जाएगा एफ एस आ गया क्या 2 इंटू एफ मैक्स, ओके। तो टीएस बराबर क्या हुआ 1 बाय एफ एस होता है, तो क्या हो जाएगा, तो ये है टीएस इक्वल टू हो जाएगा 1/4। तो ये तो नाइक्विस्ट रेट हुआ, और सैंपलिंग थ्योरम, ये नाइक्विस्ट ये मिनिमम इतना होना चाहिए। और सैंपलिंग थ्योरम कहता है, सैंपलिंग थ्योरम कहता है कि अगर हम जो सैंपलिंग करेंगे ना, हम जो मान लिया जाए कोई सिग्नल यही है, इसको अगर सैंपलिंग करेंगे, ये जो सैंपलिंग फ्रीक्वेंसी जो हम लेंगे, अगर अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 2 FM, वो जो नाइक्विस्ट रेट से ना अगर ग्रेटर या इक्वल लेंगे, तो वो जो मेरा रिकंस्ट्रक्शन प्रॉब्लम होगा, जो लास्ट में जो हमको रिकवर करना है मैसेज को, तो हम आसानी से रिकवर कर सकते हैं, इसलिए उसको कहेंगे यूनिकली रिप्रेजेंट हुआ, ठीक ना। तो 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 टीएस क्या हो जाएगा 1 एफ एस इक्वल टू 1/ts इज ग्रेटर देन 2 FM। कहने का मतलब कि टीएस इज लेस देन इक्वल टू 2 FM। कहने का मतलब यहां से जो है कि टीएस अगर लेस देन 1/4 से अगर हम करें, तो ये क्या होगा, ये जो है यूनिकली, अगर सैंपलिंग इंटरवल अगर हम 1/4 से कम लें, तो जो मेरा जो रिप्रेजेंट होगा ना, जो डिस्क्रीट में जो कन्वर्ट होगा ना, वो यूनिकली कन्वर्ट होगा, ठीक है। दैट्स ऑल। ये अच्छे से पूरा आसान, अच्छे से हम इसको एक्सप्लेन कर दिए, ठीक है।